जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र। कैसे भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, किया जा रहा था और अभी भी इस कार्य में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात अति का हर क्षेत्र में निषेध है। बुरी बात तो बुरी बात ही होती है, उसमें अति या अनिति का प्रश्न ही क्या। अच्छी बात भी जब अपनी वांछित मर्यादा का उल्लंघन कर जाती है तो वह बुराई की कोटि में पहुंच जाती है। धार्मिक सहिष्णुता एक महान गुण है। किसी दूसरे के धार्मिक विचारों तथा कार्यों में हस्तक्षेप न करना स्वयं ही एक धार्मिकता है। हिंदुओं ने इस गुण का जितना व्यापक परिचय दिया है, उसका हजारवां भाग भी संसार की कोई अन्य जाति ना दे सकी। बल्कि यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वेद धर्म के अनुयायियों को छोड़कर संसार की अधिकांश जातियों ने असहिष्णुता का ही परिचय दिया है। हिंदुओं को इस सहिष्णुता से प्रोत्साहित होकर अन्य धर्मावलंबियों ने क्या क्या किया और इससे हिंदू राष्ट्र को कितनी क्षति हुई है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। विगत हानियों तथा अत्याचारों की चर्चा करना बेकार है, किंतु वर्तमान में हिंदू जाति पर ईसाइयों का जो आक्रमण हो रहा है, उसकी ओर से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत सरकार धर्मनिरपेक्षता की संरक्षिका विधान की इस धारा के अनुसार भारत में सभी धर्मों को फलने फूलने और विकसित होने का अधिकार है, किंतु इसका तह आशय कदापि नहीं कि कोई एक धर्म दूसरे किसी धर्म को मिटाकर फूल फल सकता है। ईसाई पादरी भारतीय विधान की इस धारा का दुरुपयोग करके हिंदू धर्म को मिटाकर अपने ईसाई धर्म का विस्तार करने में बुरी तरह से जुट गए हैं। भारत में पादरियों का धर्म प्रचार हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब उपेक्षावश और तीव्र तथा प्रबल हो गया है। ईसाई पादरियों के इस धर्म प्रचार का क्या उद्देश्य है, यह समय समय पर किए उनके कथनों, लेखों तथा वक्तव्यों से सहज ही पता लग जाता है। लाइट ऑफ लाइफ कैथोलिक पत्रिका के 1964 के जुलाई अंक में ईसाई नवयुवकों को परामर्श देते हुए निर्देश दिया गया। ईसाई छात्रों तथा स्नातकों का यह कर्तव्य है कि वे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखा करें और इस विषय में वे धर्मनिरपेक्ष नीति वाली पत्र पत्रिकाओं का लाभ उठा सकते हैं। किंतु यह आवश्यक नहीं कि वे शुरू में ही अपने लेखों में ईसाईयत का प्रचार करने लगे। अच्छा तो यह होगा कि पहले वे सामान्य लेख लिखकर आगे चल के पत्रों में खुलकर ईसाई विचारधारा का प्रचार करें। यह क्या है? ईसाई नवयुवकों को धर्मनिरपेक्ष पत्र पत्रिकाओं में घुसने और उनके माध्यम से भारत में ईसाईयत फैलाने के लिए खुला प्रोत्साहन तथा आह्वान है। इसे धर्मनिरपेक्षता का अनुचित लाभ उठाने के लिए एक षड्यंत्र के सिवाय और क्या कहा जाएगा, जहां धर्मनिरपेक्षता की नीति भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान तथा सामान्य राष्ट्रीय विचारधारा में लाने का प्रयत्न कर रही है। वहाँ विदेशी मिशनरी ईसाई नवयुवकों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें अपने षड्यंत्र का सहायक अस्त्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या भारत के राष्ट्रीय हित में यह सहन करने योग्य बात है? ईसाई पादरियों तथा मिशनरियों का ऐसा ज्वलंत आह्वान है और भयानक विचार न केवल भारत के हिंदुओं अपितु सारी गैर ईसाई जनसंख्या की आंखें खोल देने को एक खुली चुनौती है। अपने धर्म की रक्षा तथा भारतीय राष्ट्र की एकता के लिए क्या यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि गैर ईसाई जनता विदेशी मशीनरियों को अनुचित इरादों को असंभव बना देने के लिए आवाज़ उठाए? यदि भारत की ईसाई जनसंख्या यूं ही विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखकर प्रमाद में पड़ी रही, तो यह असंभव बात न होगी कि ईसाई भारत के अपने अध्यय के कुछ समीप जा पहुँचे
और तब तक क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या सिख, सभी धर्मों के मिट जाने का खतरा पैदा हो सकता है। यह बात सही है कि ईसाई मिशनरियों को हिंदुओं की अपेक्षा अन्य धर्म वालों का अपना प्रपंच चलाना आसान नहीं पड़ता। ये मुख्यतः हिंदुओं को ईसाई बनाने में जुटे हुए हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, अति धर्म सहिष्णुता। वे धर्म बंधुओं के बीच इसी अति के दोष से ईसाईयत का प्रचार सहन करते जा रहे हैं। दूसरा यह कि गैर ईसाई अहिंदुओं की धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण ईसाई मिशनरियों को उनके बीच जाल बिछाने का अधिक अवसर नहीं मिलता। अहिंदू गैर ईसाइयों की रूढ़िवादिता उन्हें अपने बीच धंसने का साहस नहीं करने देती, किंतु इसका यह अर्थ लगाना गलत होगा कि अहिंदू गैर ईसाइयों के धार्मिक षड्यंत्र से सुरक्षित है, और यदि वे ऐसा सोचते हैं तो गहरी भूल करते हैं। अहिंदू गैर ईसाइयों को भी इस षड्यंत्र की, जो ईसाइयों के बीच प्रचार प्रपंच चल रखा है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हिंदुओं पर किया गया आघात परीक्षा रूप में उन पर भी एक आघात है। कैथोलिक ईसाई पत्रों के कथनों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भारत के गैर ईसाई समुदाय से ईसाई मिशनरियों को ईर्ष्या है और वे उनकी विशाल जनसंख्या को फूटी आंखों भी नहीं देख पा रहे हैं। वे संपूर्ण भारत के गैर ईसाइयों को ईसाई बनाकर ईसाई भारत को स्वप्न देखते हैं और उसके लिए हर उचित अनुचित उपाय करते जा रहे हैं। ईसाइयों से अपनों को सुरक्षित समझने वाले बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान और यहूदी आदि को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि भारत की धर्मनिरपेक्षता तथा हिंदुओं की उपेक्षापूर्ण धार्मिक सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाते हुए यदि ईसाई मिशनरी इसी तेजी से हिंदुओं को अपने जाल में फंसाने में सफल होते रहें तो शीघ्र ही उनकी जनसंख्या भारत में बहुत अधिक हो जाएगी, और तब ऐसी स्थिति में भारत के गैर ईसाई उनकी तुलना में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्या ईसाइयों का यह बहुमत तब शक्ति पाकर संपूर्ण भारत को ईसाई देखने के लिए व्यग्र पोप, पादरियों तथा प्रचारकों को अल्पसंख्यक गैर ईसाइयों को अपने में आत्मसात करने के प्रपंचों के लिए साहस, अवसर तथा प्रोत्साहन नहीं देगा? इसीलिए भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति धार्मिक सहिष्णुता तथा राष्ट्रीय स्वरूप को सुरक्षित रखने और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भारत के सारे गैर ईसाई जनसमुदाय एक साथ होकर ईसाइयों के इस बढ़ते हुए धार्मिक साम्राज्य को रोकने का प्रयत्न करें। हिंदुओं का तो यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे ईसाइयों के षड्यंत्र से आत्मरक्षा में अपना तन, मन, धन लगा दें और गैर ईसाई मिशनरियों की अराष्ट्रीय गतिविधियों को रोकने में अपना नैतिक समर्थन देकर हिंदुओं की हिमायत को आगे बढ़ें। और आज जो हिंदुओं को लपेटती हुई ईसाइयत की लपट परोक्ष रूप से उनकी ओर बढ़ रही है, उसे यहीं पर बुझा दें। ऐसा करने से ही भारत में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक बंधुत्व तथा सच्चे लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा पुनः आज़ादी को खतरा की संभावना हो सकती है। यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य देशों की सरकारें तथा संस्थाएं भारत में मिशनरियों को एजेंट रूप में भेजकर ईसाइयत को बढ़ावा दे रही हैं और एक प्रकार से वे धर्म का आधार लेकर उन देशों का साम्राज्य ही भारत में स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। विदेशों के इस धर्मधारी साम्राज्यवाद से बचाव हेतु संपूर्ण गैर ईसाइयों को एक मंच पर आकर ईसाइयों के मलिन मंतव्यों को सफल होने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न करना ही चाहिए। जब तक देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक नहीं हो पाएंगे, तब तक हम इस प्रपंच को रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि किस प्रकार से यह षड्यंत्र भारत को धीरे धीरे खोखला करता चला जा रहा है। इसको बचाने का उत्तरदायित्व हम सभी पर है और साथ ही साथ भारत में सभी धर्म को, सभी जाति को एक होकर रहना पड़ेगा, मिलकर रहना पड़ेगा और सभी को
एक साथ मिलकर इस प्रपंच को हराना होगा। तब जाकर हम भारत को बचा सकते हैं और स्वयं को बचा सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। ऐसी विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इस प्रपंच के बारे में जान सके और इस प्रपंच से लड़ने के लिए एकजुट हो सके। तो ऐसी बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।